नमस्कार। एस्ट्रो चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज इस वीडियो में कुंभ लग्न की कुंडली में प्रत्येक भाव में शनिदेव का क्या प्रभाव होता है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। पिछली वीडियो में मैंने मेष लग्न से संबंधित जानकारी दी थी कि उसमें सभी 12 भाव में शनिदेव का क्या फल होता है। साथ ही उसमें शनिदेव का संक्षिप्त परिचय भी दिया था। यदि आपने उस संक्षिप्त परिचय को नहीं देखा है अभी तक उस वीडियो को, तो ये आई बटन पर आप क्लिक करके ऊपर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में कुंभ लग्न के सभी 12 भावों में शनिदेव का क्या प्रभाव होता है, अच्छा या बुरा, उसकी आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले एक बात बता दें कि शनिदेव जो है कुंभ लग्न की कुंडली में लग्नेश होते हैं प्रथम भाव के, और साथ ही 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं जो अशुभ भाव नाश भाव होता है। वहाँ मकर राशि बनती है जिसके भी स्वामी ग्रह शनिदेव ही होते हैं। मकर राशि और कुंभ राशि इन दोनों राशियों के स्वामी होते हैं शनिदेव। बगल में जो कुंडली आपको नजर आ रही है कुंभ लग्न की कुंडली है। 11 नंबर से कुंडली शुरू होती है। तो अब एक एक करके आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है कुंडली का प्रथम भाव है, लग्न होता है ये कुंभ लग्न में। यहाँ जब शनि बैठते हैं, एक तो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर शश नामक महापुरुष राजयोग बनाएंगे क्योंकि लग्न का घर है ये, और लग्न जो होता है वो केंद्र स्थान होता है। केंद्र स्थान में जब भी शनिदेव मकर, कुंभ या उच्च राशि तुला में विराजमान होते हैं तो शश नाम का महापुरुष राजयोग बनता है। परंतु यहाँ समस्या ये रहेगी कि शनिदेव कुंभ लग्न में 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं जो नाश भाव होता है। अब शनिदेव जब 12वें के स्वामी होकर भी जब लग्न में रहेंगे तो यहाँ पर शनिदेव कहीं ना कहीं व्यक्ति में स्वास्थ्य संबंधित समस्या देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अकेलापन जीवन में परेशान करता है, मानसिक तनाव का कारण बनता है उनका। यहाँ बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो पराक्रम भाव पर रहेगी। पराक्रम भाव जो होता है वहाँ पर मंगल की राशि बनती है, मेष राशि। तो कहीं ना कहीं आपके साहस में वृद्धि तो होगी, परंतु कभी कभी यही साहस आपका दुस्साहस में बदल जाएगा और आपको किसी कोर्ट कचहरी या वाद विवाद में फंसा सकता है। सप्तम भाव पर दृष्टि होने से वहाँ पर सिंह राशि बनती, शत्रु राशि, तो वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं तनावपूर्ण बनाएंगे। साथ ही कभी कभी शनि की महादशा अंतरदशा में तनाव इतना अधिक बढ़ जाएगा पति पत्नी में कि वो कारण जो है तलाक तक पहुँच सकता है। दशम भाव पर दृष्टि रहेगी, वहाँ पर भी शत्रु राशि बनती है, वृश्चिक राशि। तो कार्य व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। राजनीति वगैरह से संबंधित हैं आप तो कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। साथ ही जो कुंभ लग्न की कुंडली होती है इसमें जब दशम भाव पर दृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं बॉस या आपके कलीग्स के साथ मनमुटाव भी बना रहता है। तो ये प्रथम भाव में ये फल होता है। दूसरे भाव की बात करें जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर मीन राशि बनती है जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और शनि की देवगुरु बृहस्पति से ना मित्रता है ना शत्रुता है। मैंने पिछली वीडियो मेष लग्न में भी आपको बताया था फल बताते हुए शनि का। बृहस्पति से शनिदेव की समता होती है। और दूसरा भाव जो होता है ये वाणी का घर होता है, संचित धन का घर होता है, ससुराल पक्ष का, साथ ही प्रारंभिक शिक्षा का घर होता है, कुटुंब का घर होता है। यहाँ शनिदेव जब बैठते हैं तो यहाँ पर चूंकि बृहस्पति की राशि बनती है और उनसे समता भी रखते हैं। बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं और शनि न्यायप्रिय है। ऐसे व्यक्ति सच बोलता है, ऐसा व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता, वो सामने ही सबके सच बोलता है। कभी कभी इस कारण से इसको हम वाणी दोष के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा सच बोलना भी हमको लोगों से दूर बनाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। तो यदि आप उनके सामने उनकी सच्चाई उजागर करते हैं तो आपसे दूर होने लगते हैं। परंतु दूसरे भाव में बैठे शनि की वजह से बृहस्पति की राशि में ऐसे लोगों की वाणी काफ़ी प्रभावशाली हो जाती है। जैसे कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हैं या कोई आपका जहां पर भी वाणी से संबंधित कोई भी काम रहता है, टीचिंग वगैरह जॉब आप करते हैं, अकाउंटेंसी का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर रहता है शनि का। हालांकि परिवार में थोड़ा सा मतभेद रहता है, परंतु बृहस्पति की राशि में बैठ के आप कहीं ना कहीं अपने बड़प्पन का भी आप एक प्रभाव रहता है, तो आप चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं।
संचित धन में तो वृद्धि आपकी होती है, परंतु आपको मैंने जैसा पहले बताया कि 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं शनिदेव कुंभ लग्न में, तो वो खर्च का घर होता है। तो संचित धन में तो आपके वृद्धि रहती है, परंतु खर्च आपका लगातार होता है, और खर्च जो होता है वो आपका परिवार पे के लोगों पे ही ज्यादा होता है। आप अपने ऊपर स्वयं खर्च नहीं करते हैं। आपका जो खर्च होता है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित चीजों पर खर्चा होता है, क्योंकि यहाँ बैठे शनिदेव की दूसरे भाव में जो शनि बैठते हैं तो सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर रहती है, तो स्वास्थ्य संबंधित चीजों पर आपका खर्चा होता है। यहां बैठे शनि आपको जो है चतुर्थ भाव पर दृष्टि होती है, तो मित्र राशि है, वृषभ राशि पर दृष्टि पड़ रही, तो भूमि भवन का जबरदस्त लाभ दिलाते हैं आपको। यहाँ पर शनिदेव जो है माता के साथ भी आपके संबंध उतना नहीं खराब करते हैं जितना शत्रु राशि में करते हैं, तो माता के साथ भी आपका संबंध अच्छा रहता है। अष्टम भाव पर दृष्टि, जैसा मैंने बताया, स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों पे आपके खर्च होते हैं, परंतु ये रिसर्च के लिए, शोध कार्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त विद्याओं की जानकारी को प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा होता है। एकादश भाव पर दृष्टि होने से आपको लगातार आय में वृद्धि होती रहती है, धन की आवक बनी रहती है, और आपको बड़े भाई का सहयोग भी मिलता है। तीसरा भाव है यहाँ पर मेष राशि बनती है। अब यहाँ पर जब गोचर करते हैं तीसरे भाव पराक्रम भाव में, मेष राशि मंगल की राशि, शनि और मंगल में शत्रुता होती है, तो यहाँ बैठे शनि बैठे आपको पराक्रमी तो बहुत बनाते हैं, आप लोगों से उलझते भी हैं जानबूझकर, और यही समस्या आपका साहस दुस्साहस में बदलता है, और आप अपने आप को बेवजह के वाद विवाद में फंसाते हैं। बेवजह की यात्राएं आपको कभी कभी करनी पड़ती है, इससे आपका मानसिक तनाव होता है। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके निरंतर खराब रहते हैं, क्योंकि शत्रु राशि है। यहाँ बैठे शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर रहती है, जो मित्र राशि है, तो संतान को उतना कष्ट नहीं होता है जितना बाकी शत्रु राशि में होता है, क्योंकि बुध की राशियां बनती है। मिथुन राशि शिक्षा के लिए भी अच्छे रहते हैं, उतार चढ़ाव थोड़ा सा रहता है, शिक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं आपकी शनै शनै चलते हुए धीरे धीरे आप अपनी शिक्षा को किसी न किसी रूप में पूर्ण कर ही लेते हैं। वहीं पे भाग्य स्थान पर दृष्टि होने से जो है उच्च दृष्टि पड़ती है वहाँ पर, तो भाग्य आपका कहीं ना कहीं आपका बहुत साथ देता है। आपका जो है धर्म कर्म में भी आपकी रुचि होती है, धार्मिक यात्राएं आप करते हैं, विदेश यात्रा भी आपकी होती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए जो जातक विदेश जाते हैं उनको भी जो है वीज़ा वगैरह आसानी से मिल जाता है। और जो 10वीं दृष्टि है वो द्वादश भाव पर है, अपनी ही राशि पर रहती है, तो कहीं ना कहीं वाद विवाद कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको थोड़ा सा समस्या होती है, परंतु शनिदेव यहाँ आपको बचाने का कार्य करते हैं, क्योंकि अपनी ही राशि पर दृष्टि है, तो आप वाद विवाद में फंसते तो हैं, कोर्ट कचहरी का मुंह भी आपको देखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कानूनी मामले में फंसते फंसते बच जाते हैं शनिदेव की कृपा से, तो बहुत अच्छा फल नहीं इसको हम कहते हैं तीसरे भाव में। चतुर्थ भाव की बात करते हैं, जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, कुंडली का चतुर्थ भाव है, मित्र राशि में बैठे तो भूमि भवन का आपको जबरदस्त लाभ दिलाएंगे। वैसे भी शनिदेव जहाँ बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, माता के साथ भी आपके संबंध अच्छे ही रहेंगे, जनता में आपकी जो है प्रसिद्धि बढ़ेगी। साथ ही राजनीति से जुड़े हुए लोगों को, ग्लैमर फील्ड से जुड़े हुए लोगों को काफ़ी लाभ होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठे जो दृष्टि होती है शनि की वो दशम भाव पर पड़ रही है। हालांकि शत्रु राशि वहाँ बनती, परंतु फिर भी आपको राजनीति, शनि से जुड़े हुए व्यापार, जैसे आप प्लेसमेंट वगैरह का काम करते, शनि से जुड़ा व्यापार, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, कोयला, माइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, तेल का व्यापार, या लेदर का, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं आप, या जुडिशरी से किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े, समाज सेवा करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा फल यहाँ पर शनिदेव देते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए, छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहता है। लग्न पर जरूर दृष्टि होने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्या देते हैं, कार्य में अवरोध उत्पन्न करते हैं यहाँ बैठे शनिदेव। पंचम भाव की बात करें, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ शनि मित्र राशि में बैठे, परंतु कारक भाव नहीं है इनका, संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, संतान को कष्ट देते हैं, संतान से मतभेद भी कराते हैं। हालांकि धन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ बैठे शनि की जो उच्च दृष्टि है वो एकादश भाव पर पड़ रही है, धनु राशि पर, और धनु राशि उनकी समराशि है, अच्छा लाभ देते हैं वहां पर बैठ के, यहाँ से दृष्टि डालकर। वहां पर सप्तम भाव पर दृष्टि रहती है, वहां पर सिंह राशि बनती है, तो कहीं ना कहीं पति पत्नी में वाद विवाद होता है। साथ ही रिलेशनशिप में समस्या आती है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह आपका चल रहा है तो उसकी वजह से भी पति पत्नी में समस्या बनती है। साथ ही जो अविवाहित होते हैं उनके विवाह तय होने में भी यह शनिदेव समस्या पैदा करते हैं पंचम भाव में बैठ के। एकादश भाव की बात मैंने बताई थी, सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो आय में वृद्धि रहती है। दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ती है
तो परिवार में मतभेद होता है, परिवार में बेवजह के कलह की स्थिति उत्पन्न होती, साथ ही आपको वाणी दोष की भी समस्या रहती है। परंतु चूंकि वहां पर मीन राशि बनती है, बृहस्पति की राशि बनती है, तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों को मैनेज कर लेते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया। अब जहां पर जो है 4 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंडली का छठा भाव है और कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। यहां पर शनिदेव बैठते हैं तो क्या करेंगे कि चूंकि चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, विष दोष भी एक प्रकार का बन जाता है, मानसिक तनाव जबरदस्त देते हैं। मानसिक तनाव कैसे होगा? ये स्थान, छठा स्थान जो होता है, ये रोग, ऋण और शत्रु का होता है। शत्रु में वृद्धि आपके रहेगी, शत्रु आपको परेशान भी करते हैं। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाते, परंतु आपको इतनी समस्या जरूर देते हैं कि आपको मानसिक समस्या होने लगती है, और जिससे आपका समय भी बेकार होता है और उनको शांत करने में आपका धन भी जाया होता है। ये इनके इन प्रकार हैं, आप जो है शत्रुओं को शांत तो कर ही लेते हैं, परंतु मानसिक तनाव आपका बढ़ा देते हैं शनि चंद्रमा की राशि में बैठ के। मामा ननिहाल पक्ष से संबंध भी आपके खराब करते हैं, साथ ही कर्ज वगैरह आपने ले रखा, उसको चुकाने में भी समस्या आती है, इस वजह से भी मानसिक तनाव बढ़ता है। यहाँ बैठे शनि की जो है तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर, आयु के स्थान पर, द्वादश भाव पर 7वीं दृष्टि और तीसरे भाव पर 10वीं दृष्टि रहती है। तो क्या करते हैं, आयु में तो वृद्धि करेंगे, परंतु स्वास्थ्य संबंधी समस्या देते हैं। पैर में आपके समस्या हो सकती है, जोड़ में समस्या हो सकती है, गठिया वगैरह की समस्या हो सकती है। द्वादश भाव पर दृष्टि होने से बेवजह के मामले में आप फंसेंगे, कानूनी मामले में। पहले से कोई मामला आपका चल रहा है उसमें भी विलंब होता है, बेवजह की यात्राएं होती है, उससे खर्च बढ़ता है, अनिद्रा की भी शिकायत होती है। तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके पराक्रम में वृद्धि तो रहती है, परंतु आपका साहस दुस्साहस में बदलता है। लगातार आपको जो है खर्च आपके बने रहते हैं बेवजह के। तो ये छठे भाव का फल हो गया। जहां 5 नंबर लिखा हुआ कुंडली का सप्तम भाव है तो ये शत्रु राशि सिंह राशि, परंतु काल पुरुष की कुंडली में देखें यहाँ तुला राशि बनती है, यहाँ उच्च का फल देते हैं। अब यहाँ पे 50-50 मामला हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे दिशा बल उनको प्राप्त होता है, सप्तम भाव में पश्चिम दिशा के स्वामी होते हैं, ये पश्चिम दिशा का भाव भी होता है, परंतु पिता के साथ मतभेद है इनके, सूर्य इनके पिता और ये सिंह राशि में बैठेंगे तो पति पत्नी में विवाद होगा, वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं समस्या पैदा करेंगे, अविवाहित लोगों के नए रिश्ते तय होने में समस्या पैदा होगी, बनते बनते बात रह जाएगी। साथ ही साझेदारी में जो लोग व्यापार करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं धोखा वगैरह होने की समस्या बनती है, या विवाद अपने जो पार्टनर होते हैं उनसे समस्या लगातार बनी रहती है। लग्न पर दृष्टि पड़ती है, स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, और जैसा पहले मैंने बताया लग्न पर किसी भी प्रकार से दृष्टि शनिदेव की अच्छी नहीं मानी जाती, कार्य में अवरोध उत्पन्न करते हैं, भाग्य में समस्या पैदा करते हैं। यहाँ बैठे शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पर भी रहती है और चतुर्थ भाव पर रहती है। तो भूमि भवन का तो आपको लाभ मिलेगा, माता का साथ भी आपको लगातार मिलता रहेगा, परंतु भाग्य में चूंकि अवरोध उत्पन्न होता है तो 3 दिन का काम 13 दिन में होगा। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, लग्न पर या तो दृष्टि हो शनि की या शनिदेव लग्न में विराजमान हो, चाहे वो किसी भी राशि में हो, जब भी आप काम चाहेंगे तब तो नहीं होता है, परंतु काम आपका होगा। बस यहीं पे समस्या, क्योंकि लग्न पे जब दृष्टि शनि की पड़ती है, लग्न में शनिदेव विराजमान होते हैं, व्यक्ति में धैर्य की कमी हो जाती है। उसका कारण है कि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष के लिए गोचर करते हो, तो किसी भी चीज को पाने की जो चाह होती है वो बहुत बढ़ती जाती है, और जब वो नहीं मिलता है तो व्यक्ति अधीर हो जाता है और कहीं ना कहीं गलत कार्य करता है, गलत डिसीजन लेता है, इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। अब बात करते हैं 6 नंबर जहां आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये अष्टम भाव है, यहाँ पर मित्र राशि, कन्या राशि। तो शिक्षा के लिए जो मैंने जैसा पहले बताया दूसरे भाव में बैठने की स्थिति जो थी वही अष्टम भाव में यहाँ बैठेंगे तो गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, रिसर्च, साथ ही शोध कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा फल रहता है। शनिदेव यहाँ आयु की भी वृद्धि करते हैं, परंतु दुर्घटना, चोट चपेट की संभावना आपको जरूर बनी रहेगी, स्वास्थ्य पर खर्चा भी आपका होगा। पैतृक संपत्ति का कोई मामला चल रहा है तो उसमें भी बेवजह का वाद विवाद आपको हो सकता है, और पैतृक संपत्ति का कोई मामला चल रहा है उसमें विलंब हो सकता है, आपकी वाणी की वजह से समस्या उसमें पैदा होगी। दशम भाव पर दृष्टि होने से कहीं ना कहीं कार्य व्यापार में जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, कार्यस्थल पर आपकी जो है कहीं ना कहीं बदनामी हो सकती है, मनचाहा स्थानांतरण होने में समस्या आती है, साथ ही प्रमोशन होने में भी कहीं ना कहीं समस्या आती है, और नौकरी यदि छूट जाए तो दूसरी नौकरी मिलने में भी बाधा उत्पन्न होती है शनि की महादशा या अंतरदशा में। द्वादश पर दूसरे भाव पर दृष्टि होने से परिवार में मतभेद, वाणी दोष, वहीं पंचम भाव पर दृष्टि होने से संतान को कष्ट, संतान से जो है समस्या, साथ ही शिक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं।
भाग्य स्थान की बात करें, जहां 7 नंबर लिखा है, यहाँ उच्च राशि में विराजमान हो जाते हैं और उच्च राशि में यहाँ बैठकर आपके भाग्योदय करते हैं। शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, इसमें भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग मिलता है। भौतिक सुख साधन की प्राप्ति कराते हैं, धार्मिक यात्राएं कराते हैं, धर्म कर्म में रुचि बढ़ाते हैं, साथ ही पिता के साथ भी आपका सहयोग अच्छा रहता है। यहाँ बैठे शनिदेव की एकादश भाव पर दृष्टि रहती है तो धन का आपको आवक बनी रहती है, आय के नए स्रोत भी बनते हैं। आय और को बढ़ाने में, कार्य व्यापार को बढ़ाने में भाग्य का भी सहयोग आपको मिलता है। तीसरे भाव पर दृष्टि होने से पराक्रम में आपकी वृद्धि होती है, साथ ही जो है आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है। छठे भाव पर दृष्टि होने से शत्रुअंता योग बनता है, शत्रु आप परास्त करते हैं। आपके शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, परंतु आपका भाग्य इतना प्रबल होता है उस समय कि आप अपने दिमाग से उनको परास्त कर ही लेते हैं। येन केन प्रकारेण। दशम भाव की बात करते हैं, जहां 8 नंबर लिखा हुआ है। यहां पर वैसे तो ये कारक स्थान होता है, परंतु शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो यहां पर शनिदेव का बैठना मंगल की राशि में एक मामले में बहुत अच्छा होता है कि राजनीति में आपको एक रणनीतिकार टाइप का बना देते हैं। आपकी रणनीति बहुत अच्छी होती है। आप अपने अधिकार को, राजनीति के क्षेत्र में आप अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए लोगों को कुचलते हुए आप चले जाते हैं। मतलब जैसे लोगों को आप अपना अधिकार को कैसे प्राप्त करना है, ये आपको इसकी क्षमता शनि निर्मित करते हैं यहाँ मंगल की राशि में बैठ के, क्योंकि मंगल साहस का ग्रह है और शनि जो है राजनीति कारक है। तो राजनीति में आप अपने अधिकार को प्राप्त करते हैं, आपका वर्चस्व रहता है। चुनाव वगैरह लड़ने के लिए भी बहुत अच्छा समय रहता है यदि शनि की महादशा अंतरदशा चल रही। भूमि भवन वाहन के लिए भी बहुत अच्छा, क्योंकि सप्तम दृष्टि यहाँ जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ चतुर्थ भाव पर रहती है। भौतिक सुख साधन की भी प्राप्ति भी कराते हैं, परंतु आपको कहीं ना कहीं आपके कार्यस्थल पर आपके खिलाफ षड्यंत्र होता है, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी होकर भी दशम भाव में है और यहाँ से तीसरी दृष्टि द्वादश भाव मकर राशि पर पड़ रही है। यहाँ बैठे शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो सप्तम भाव पर है, तो शत्रु राशि पर उनकी दृष्टि है, तो पति पत्नी में अलगाव, वाद विवाद, साथ ही काम में इतनी अधिकता रहती है कि पत्नी को या पत्नी पति को समय नहीं दे पाती है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ती चली जाती, मतभेद बढ़ता चला जाता है। और कहीं ना कहीं कभी कभी सप्तम भाव पर दृष्टि होने से शनि की, और यहाँ शत्रु राशि चुकी है, तो कहीं ना कहीं चरित्र दोष भी होता है, शक की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे वाद विवाद बढ़ता है। अब जहां 9 नंबर लिखा हुआ है, ये 9 नंबर माफ कीजिएगा, 9 नंबर जो लिखा हुआ है धनु राशि एकादश भाव है, यहाँ पर शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी होती है। आय में आपकी वृद्धि रहेगी, विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, परंतु खर्च में अधिकता आपके बढ़ी रहेगी। धन की समस्या नहीं होगी, परंतु खर्च आपका बढ़ा रहेगा, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में है लाभ की स्थिति में। और यहाँ बैठे शनि की लग्न पर दृष्टि रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपको जो है स्वास्थ्य संबंधित समस्या, भाग्य में थोड़ा सा अवरोध, कार्यों में अवरोध, लटकाना भटकाना और अटकाने जैसी स्थिति हो जाती है यहाँ पर शनिदेव की जब लग्न पर दृष्टि पड़ती है। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से शिक्षा और संतान में बाधा उत्पन्न करते हैं। संतान कंसीव करने में या संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है। बुद्धि को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं। और यहाँ बैठे शनिदेव सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। जो जुआ सट्टा लॉटरी शेयर में यदि धन निवेश करने जा रहे हैं तो वो बहुत सतर्क होकर लगाएं, अन्यथा आपका धन डूब सकता है। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी तो आपके आयु में वृद्धि होगी, परंतु चोट चपेट दुर्घटना की भी स्थिति आपकी लगातार बनी रहेगी, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अंतिम भाव जो 10 नंबर लिखा हुआ है कुंडली का 12वां भाव है, यहाँ के कारक स्थान भी बनते हैं। यहाँ शनि जब बैठते हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखने की, आपको वाद विवाद में लगातार आप फंसे रहेंगे, बेवजह के आपके लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग ना चाहेंगे तो भी आप उनसे भिड़ेंगे। यहाँ शनिदेव आपको लगातार कानूनी मामलों में फंसाने का काम करते हैं, मतलब ऐसा रहेगा कि जेल यात्रा होने तक की नौबत आ जाती है यदि शनि की दशा अंतरदशा चल रही हो, या 7.5 या ढैया का प्रभाव हो, या मंगल का अगर कहीं शनि के साथ युति हो जाए, या राहु की दृष्टि पड़ जाए द्वादश भाव पर, शनि वहां पर विराजमान हो, तो व्यक्ति को जेल यात्रा तक करा देते। परंतु यहाँ शनि अकेले बैठे हो, अस्त ना हो और वक्री ना हो, तो कहीं ना कहीं आप विवादों में फंसेंगे तो, लेकिन उतनी जल्दी बाहर भी निकल आएंगे। दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो खर्च में अधिकता होगी, संचित धन में कमी करेंगे, परिवार में वाद विवाद अलगाव की स्थिति पैदा होगी, वाणी दोष की भी समस्या देंगे, वाणी के कारण आप अपने बनते काम बिगाड़ेंगे, साथ ही पैतृक संपत्ति के मामले को भी आप जो है कहीं ना कहीं उसमें भी विवाद उत्पन्न करेंगे अपनी वाणी के ही माध्यम से। छठे भाव पर दृष्टि रहेगी, जैसा मैंने बताया शत्रुओं में वृद्धि रहेगी, परंतु कहीं ना कहीं आप उनको अच्छे से टैकल कर लेंगे समस्या को।
कर्ज वगैरह चुकाने में भी कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। और छठा भाव भोग का होता है, द्वादश भाव खर्च का होता है, तो आप अपने भोग पर ज़्यादा खर्चा करेंगे। कभी कभी इतना भी शनि खर्च अधिकता बढ़ा देंगे कि आप क्रेडिट कार्ड वगैरह या दूसरों से कर्ज लेकर अपने भोग को पूरा करेंगे, जिससे आपको रोग भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी तो भाग्य में अवरोध रहेगा। समय जहां पर भाग्य का सहयोग चाहिए होगा आपको, वहां कभी भी सहयोग की प्राप्ति नहीं होगी। द्वादश में बैठे शनि की समस्या ये रहती है। तो ये जो कुंभ लग्न के जो 12 भाव थे, इसमें मैंने शनिदेव का क्या प्रभाव रहता है 1 से लेकर 12 तक के भाव में, उसकी जानकारी मैंने दी है। शनिदेव जो है न्यायप्रिय है, इसका आपको ध्यान रखने कि उनका स्वभाव होता है 3 दिन का काम 13 दिन में कराना। शनिदेव आपको सब कुछ देते हैं यदि आप ईमानदार हैं, परंतु जब आप चाहते हैं तब नहीं। शनि का काम है धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जितना व्यक्ति धैर्यवान होगा उतना ही ज़्यादा उसको शनिदेव आगे देते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, शनिदेव जीवन में स्थिरता प्रदान करते हैं। और स्थिरता का अर्थ सिर्फ अशुभ नहीं होता, अशुभता भी होती है। तो जिंदगी में यदि दुख है उसको भी शनिदेव स्थिर करने का काम करते हैं, बहुत लंबे टर्म तक देते हैं। और यदि सुख देने पे आ जाए तो इतना देंगे कि आप लेते लेते परेशान हो जाएंगे। तो शनिदेव अशुभ नहीं होते ना शुभ होते हैं, वो निष्पक्ष काम करते हैं। आपके कर्म ये निर्धारित करते हैं कि आप किस तरह से उस कर्म के प्रभाव को उसका फल कैसे आप भोगने वाले हैं, ये आपके कर्म पे निर्भर करता है। ईमानदार हैं तो आपको देर से सही परंतु अच्छा फल मिलेगा। आप भ्रष्टाचारी हैं, शुरू में तो आप सुख भोग लेंगे भ्रष्टाचार करके, लेकिन उसका दंड शनिदेव आपको आगे जाके जरूर देंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम शं शनिश्चराय नमः।